माँ बाप के बाद बच्चे को सबसे ज्यादा ज्ञान एक गुरु से मिलता है, पर क्या हो अगर बड़ा होकर के वही बच्चा गुरु और शिष्य की मर्यादा को लांघ दे, तब भी सही रास्ता टीचर ही दिखाता है। और आज जिस मूवी की कहानी हम सुनने जा रहे हैं, वहाँ तो एक बिगड़ैल स्टूडेंट को टीचर ने ऐसा सबक सिखाया कि वो मरते दम तक कभी भूल नहीं पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि देविका सुबह उठ करके खुद को आईने में देखती है। वो थोड़ी परेशान होती है। देविका एक स्कूल में फिजिकल ट्रेनर होती है, जिसे हम पीटी टीचर भी कहते हैं। देविका का पति सुजीत एक हॉस्पिटल में बतौर नर्स काम करता है। सुजीत सुबह हॉस्पिटल जाने के लिए निकल रहा होता है, तभी उसकी नजर देविका के कान पर पड़ती है। देविका की एक ईयररिंग मिसिंग होती है। सुजीत पूछता है कि ईयररिंग कहाँ है। तब देविका घबराते हुए कहती है कि उसने कहीं रख दी होगी। इसके बाद सुजीत हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। देविका अब घर में अकेली थी। वो फिर से मिरर के पास जा करके अपनी बॉडी पे बने निशान देखने लगती है और थोड़ी उदास सी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम सुजीत और उसके साथ काम करने वाले सहकर्मी दोस्त को देखते हैं। ये दोनों आपस में कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। इनकी बातचीत से पता चलता है कि कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो और देविका शादी के 4 साल बाद भी पेरेंट्स नहीं बन पाए हैं और इसीलिए वो डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी ले रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि एक इंस्पेक्टर अपने कांस्टेबल के साथ वहां आता है और एक 10 साल की बच्ची नीतू से पूछताछ करता है। दरअसल इस बच्ची को उसकी बिल्डिंग के सुपरवाइजर ने सेक्सुअली हैरास किया होता है, पर पुलिस नीतू की कंप्लेंट को ऑकवर्ड तरह से लिख करके सबके सामने पढ़ने लगता है, जिससे बच्ची के माँ बाप अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं। और फिर वो पुलिस वाला उन पर दबाव बनाता है कि इज्जत प्यारी है तो कंप्लेंट वापस ले लीजिए। बच्ची की माँ बाप बदनामी के डर से कंप्लेंट वापस ले लेते हैं। जब पुलिस वाला नीतू से मिलकर बाहर आता है, तब वहाँ उसे सुजीत मिलता है। पुलिस वाला सुजीत को धमकाते हुए कहता है कि अगर तूने ये सब किसी को बताया तो तुझे झूठे केस में अंदर कर दूंगा। अगले सीन में हम देविका को देखते हैं, जो कि अपने स्कूल आती है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि पिछले 4 दिनों से स्कूल में स्पोर्ट्स मीट चल रही थी। देविका अंदर जा करके अपनी मिसिंग ईयररिंग ढूंढती है, जो कि उसे मिल भी जाती है। इसके बाद उसे अपनी कलीग गीता मिलती है। देविका उसे बातों बातों में बताती है कि वो और सुजीत कुछ दिनों के लिए कल्याणी आइलैंड घूमने जा रहे हैं। सुजीत के मुताबिक वहाँ जाकर के देवी की पूजा करने से उन्हें संतान की प्राप्ति होगी। कल्याणी आइलैंड में सुजीत की माँ भी होती है और वो उस आइलैंड को प्रिजर्व करने के लिए लोगों में जागरूकता फैला रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि काफी दिन बीत गए। सुजीत और देविका एक साथ बहुत खुश होते हैं। एक दिन देविका को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। देविका इस खबर से खुश होने के बजाय वो और ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद वो ये बात अपनी फ्रेंड गीता को बताती है। गीता इतने सालों बाद देविका और सुजीत को पेरेंट्स बनने की बात से काफी खुश होती है, पर देविका टेंशन में होती है। वो कहती है कि वो अपने साथ हुए इंसिडेंट को भुला नहीं पाई है और वो सब कुछ क्लियर करना चाहती है। अब हम देखते हैं कि देविका बेडरूम में होती है। तभी सुजीत कैलेंडर देख करके देविका से उसके पीरियड्स के बारे में पूछता है। देविका कुछ नहीं कहती। सुजीत को देविका के प्रेग्नेंट होने की उम्मीद होती है, पर देविका उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ भी नहीं बताती। इसके बाद देविका अपने फोन में कुछ सर्च कर रही होती है। तभी सुजीत उसे सोने को कहता है और देविका फोन बंद कर देती है। अगले दिन सुजीत अपने दोस्त को घर बुलाता है। दोनों साथ ड्रिंक करते हैं, पर सुजीत को देविका के आने का डर भी होता है। सुजीत का दोस्त उसे कहता है कि तुम्हें अपनी बीवी से डरना नहीं, बल्कि उसे काबू करना चाहिए, और फिर वो उससे सिगरेट मांगता है। सुजीत कमरे में सिगरेट ढूंढ रहा होता है कि इतने पे ही उसे देविका की प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है और वो बहुत खुश होता है। इतना ही नहीं, सुजीत ये गुड न्यूज अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करता है। आगे हम देखते हैं कि रात को देविका और सुजीत एक साथ सो रहे होते हैं। तभी सुजीत पूछता है कि क्या कोई ऐसी बात है जो वो उससे बताना चाहती है। देविका परेशान होकर के उसे सोने को कह देती है। सुजीत को लगता है देविका उसे सरप्राइज देने के लिए ऐसा कह रही है। अगले दिन देविका को एक लड़के संदीप के भाई अखिल की शादी की कार्ड मिलती है। देविका सुजीत से कहती है कि उसे अपनी माँ के घर जाना है क्योंकि माँ बीमार है। असल में संदीप का घर देविका के माँ के घर के पास होता है, इसलिए वो वहाँ पहुँच जाती है। शादी के हंसी खुशी माहौल के बीच अचानक कोई आकर के अखिल पर एसिड फेंक देता है। ये काम अखिल की एक्स गर्लफ्रेंड का होता है, क्योंकि वो अखिल की शादी से खुश नहीं होती है। एसिड अखिल के कान के पास से चला जाता है। सब लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। इसके बाद काफी देर हो जाने के कारण संदीप देविका को बस स्टैंड छोड़ने जाता है। रास्ते में देविका उसे बाकी दोस्तों के बारे में पूछती है। संदीप कहता है कि सब लोग अलग अलग सेटल हो गए हैं। इसके बाद देविका अंदर बस देखने जाती है। इसके बाद वो वापस आकर के संदीप के कार से अपनी पर्स लेती है। देविका ने पर्स को जानबूझकर के कार के अंदर छोड़ा था ताकि वो संदीप की रिकॉर्डिंग सुन सके। देविका बस में रिकॉर्डिंग सुनती है। यहाँ उसे संदीप और मार्टिन के बीच की बातचीत सुनाई देती है, जो देविका के कार से जाते ही उन दोनों के बीच कॉल पर बात हुई थी। संदीप कहता है कि जो उन्होंने टीचर के साथ किया था उसकी इन्वेस्टिगेशन वो इतने महीनों बाद भी कर रहे हैं। उनके फंसने के चांसेस है। इन दोनों की बातचीत से यह पता चलता है कि देविका के साथ गलत करने वाले शामिल दोस्तों में से नवीन कोच्चि में है। इसके साथ ही मार्टिन कॉल पे कहता है कि उनके पास टीचर्स की फोटोज
फोटोज और वीडियोस हैं, इसलिए वो उन लोगों का कुछ बिगाड़ नहीं सकती और नवीन के बारे में एफबी पे सर्च करती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि नवीन फूड कार्ट नाम की कंपनी में काम करता है। इसके बाद देविका घर आकर के सब कुछ अपनी बहन को बताती है। बहन भी रोने लगती है, पर वो देविका को हिम्मत से काम लेने के लिए कहती है। दूसरी तरफ सुजीत अपनी डॉक्टर से मिलता है। डॉक्टर बताती है कि देविका बच्चा अबॉर्ट कराना चाहती है। सुजीत इस खबर से शॉक्ड हो जाता है। इतनी कोशिशों के बाद उनके घर बच्चा आ रहा था, ये तो खुशी की बात है। फिर देविका ऐसा क्यों कर रही है उसे कुछ भी समझ नहीं आता। अगली सीन में हम देखते हैं कि देविका की मुलाकात अपने पिता के पुराने दोस्त से होती है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि देविका के पिता पहाड़ तोड़ने के लिए बॉम्ब बनाया करते थे और 18 साल पहले उनकी मौत हो चुकी थी। पिता का भी वही पेशा था। आगे हम देखते हैं कि देविका घर वापस आती है और आते ही सुजीत उससे बच्चे और एबॉर्शन के बारे में पूछता है। इसके बाद देविका उसे सारा सच बताने लगती है। कहानी को फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं देविका के स्कूल में स्पोर्ट्स इवेंट होता है, जहाँ विवेकानंद स्कूल के बच्चे भी शामिल थे और वो वहाँ मस्ती कर रहे थे। इवेंट खत्म होने पर सब जा चुके थे, इसलिए देविका उन्हें भी वहाँ से जाने को कहती है। तब मार्टिन नाम का एक लड़का उसे एक कैंडी देता है, जिसे खाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद दूसरा लड़का नवीन और उसके दोस्त देविका के साथ गलत हरकतें करते हैं और साथ में वीडियोस भी बनाते हैं। इसके बाद देविका को होश आता है और वो घर चली जाती है। इसके बाद क्या हुआ ये तो हमें मूवी की शुरुआत में ही देख लिया है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और सुजीत देविका से गुस्से में कहता है कि ना जाने वो किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है, और फिर हॉस्पिटल चला जाता है। वहाँ जाकर के वो ये सारी बात अपने दोस्त केविन से कहता है। दोस्त कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था बीवी को काबू में रखो, अब कम से कम बच्चे को अबॉर्ट कर दो ताकि बदनामी ना हो। सुजीत अपने दोस्त से कहता है कि वही देविका से बात करे। अगले दिन सुजीत का दोस्त केविन उसके घर आता है। घर पे सुजीत की माँ भी मौजूद थी। सुजीत माँ को अंदर ले जाता है। इसके बाद केविन देविका के साथ हुए इंसिडेंट का जिक्र करता है और उसे अबॉर्शन की सलाह देता है। देविका गुस्से में उसे वहाँ से भगा देती है। रात को देविका अपने पति सुजीत से कहती है कि मेरा पति केविन नहीं बल्कि तुम हो, जो कहना है खुद कह सकते हो। इसके बाद सुजीत को अपनी गलती का एहसास होता है और अगले दिन वो दोनों पुलिस कंप्लेंट करने जाते हैं। पर अंदर जाने से पहले सुजीत देविका से कहता है कि पुलिस वाले गंदे सवाल करेंगे, जिससे उनकी बदनामी होगी और उसकी बहन की शादी में भी अड़चन आएगी। देविका समझ जाती है कि सुजीत कंप्लेंट नहीं करना चाहता। वो गुस्से में घर आ जाती है। इसके बाद उसकी सास कल्याणी उससे कहती है कि उसे अपनी लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ेगी। देविका समझ जाती है और अपने मायके चली जाती है। सुजीत अपनी माँ से पूछता है कि उन्होंने देविका को जाने क्यों दिया। माँ बेटे को खरी खोटी सुनाती है और कहती है कि ऐसे वक्त में उसे अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए, समाज के डर से पीछे नहीं हटना चाहिए। सुजीत देविका को फोन करता है। तभी उसकी माँ कहती है कि देविका अबॉर्शन के लिए डॉक्टर से मिलने आई है। आगे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल का स्टाफ सुजीत से अजीब तरह से पेश आता है। वो उसके मजे लेता है। असल में सुजीत के दोस्त केविन ने स्टाफ को देविका के बारे में सारी बात बता दी होती है। सुजीत का दिमाग ठनकता है और वो दोस्त केविन को मारने लगता है। दूसरी तरफ देविका अजमल नाम के लड़के से मिलती है। अजमल के पिता ने देविका को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग दी थी, पर उनके गैंगस्टर बन जाने की वजह से वो उनसे नफरत करने लगी थी। पर अजमल देविका को बताता है कि मेरे पिता बुरे इंसान नहीं थे, उन्होंने कमजोर लोगों के हेल्प के लिए हथियार उठाए थे। इसके बाद देविका का परसेप्शन चेंज हो जाता है। साथ ही अजमल उसे कुछ देता है जो उसके पिता ने देविका के लिए रखा था। आगे हम देखते हैं कि देविका को किसी आदमी का कॉल आता है जो उसे नवीन की लोकेशन के बारे में बताता है। देविका नवीन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और शाम को उसे कॉल करने को कहती है। नवीन खुश हो जाता है और दोनों की चिटचैट शुरू हो जाती है। देविका उसे नेक्स्ट डे लॉज में बुलाती है। आगे हमें पता चलता है जिस आदमी ने देविका को कॉल करके नवीन के बारे में बताया था वो उसकी सास कल्याणी के कहने पर देविका की हेल्प कर रहा होता है और देविका के साथ मिलकर के नवीन का लॉज में मर्डर करने वाले होते हैं। इसके बाद अगले दिन देविका नवीन से मिलने जाती है। तभी उसका हेल्पर कहता है कि उसे काम है, वो बाद में आएगा। इसके बाद देविका अकेले ही नवीन के पास जाती है। नवीन उससे मिलकर के उसे किस करता है और इधर उधर टच करने लगता है। इसके कुछ देर बाद वो देविका को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला, मैं यहाँ अकेला बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि मेरे दोस्त मेरे साथ आए हैं। नवीन कहता है कि हम आपके वीडियोस और फोटोज डिलीट कर रहे हैं, आइंदा हमें फॉलो मत करना, ये किस्सा यहीं खत्म कर देते हैं। इसके बाद वो देविका को दोबारा किस करने लगता है और गालियां भी देता है। देविका को बहुत गुस्सा आता है और वो दरवाजा बंद करके हेल्पर का वेट किए बिना ही अकेले सबसे लड़ने लगती है। यहाँ वो अपने मार्शल आर्ट्स टीचर का गिफ्ट भी निकालती है। ये गिफ्ट एक ननचक्कू होता है जिससे देविका उन लड़कों को अच्छा सबक सिखाती है। इसके बाद दो लड़के वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर वहाँ देविका की सास का भेजा हेल्पर आकर के उनकी वाट लगा देता है। इसके बाद देविका नवीन के प्राइवेट पार्ट पर बॉम्ब रख करके उसे उड़ा देती है। इन लड़कों की इतनी पिटाई करने के बाद फाइनली देविका उन्हें अधमरी हालत में छोड़ देती है। फिल्म की आखिरी सीन में हम देखते हैं कि सुजीत देविका से माफी मांगता है, पर देविका कहती है कि जब उसे अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो उसके साथ खड़ा नहीं हुआ, इसलिए अब उसे सुजीत की जरूरत नहीं है। साथ ही देविका ये भी कहती है कि उसने बच्चे को अबॉर्ट नहीं किया है और अब वो उसी के सहारे जिएगी। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आपको मेरी टीचर मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और अगर आपको मेरी टीचर मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।